कैसे है। लास्ट वीक में मैंने थर्सडे को इंडेक्सिस का वीडियो रखा था पहली बार, और उसमें ऐसा क्लियर कट मैंने दिखाया था कि आरएसआई में निफ्टी ने नेगेटिव डाइवर्जन बनाया है। और आप देखिए कि ये पूरा जोन में निफ्टी यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। अभी क्या है कि निफ्टी ये जो लेवल है अपना, ये 20 डीएमए का है। अगर निफ्टी यहां से सपोर्ट लेके बाउंस देता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको 18887 को क्रॉस करना है। आपको मालूम होगा कि लास्ट टाइम सिर्फ एक पॉइंट से वो दूर रह के नीचे गिरा है। तो मैं फिर से बताता हूं, अगर ये 20 डीएमए का सपोर्ट लेता है, बाउंस देता है और ये लेवल को क्रॉस करता है तो ही निफ्टी में अच्छी बात है। वरना ये 50 डीएमए का सपोर्ट लेने के लिए 18260 या 18300 के पास आ सकता है, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव डाइवर्जन यहां तक जो आए तो निफ्टी में ये लेवल पॉसिबल है। और अगर वो भी लेवल 50 डीएमए का भी सपोर्ट उसने नहीं लिया तो फिर 200 डीएमए 17800 पॉसिबल है। तो फिर से मैं बताता हूं कि अगर ये जो 20 डीएमए का सपोर्ट है वो उसने नहीं लिया और ये 20 डीएमए तोड़ दिया, तो फिर आपको करीबन 2 to 3 मंथ्स तक न्यू हाई के लिए वेट करना पड़ेगा। आपको शायद अच्छा न लगे, लेकिन चार्ट ऐसा बोल रहा है कि ये बात है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपना लेवल, जो रेजिस्टेंस लेवल का लोअर पोर्शन था, वो तोड़ दिया है। 20 डीएमए को भी तोड़ दिया है और बार बार यहाँ पे 20 डीएमए का सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और फिर इतने बार सपोर्ट लेने के बाद ये नेगेटिव हो चुका है 20 डीएमए। और उसने जो अपना जोन था वो जोन को भी तोड़ दिया है। अभी वो बार बार 50 डीएमए का सपोर्ट ले रहा है। ये एक बार लिया है, ये दूसरी बार लिया है। अगर जैसे 20 डीएमए में हुआ था कि ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया और बाद में तोड़ दिया, अगर वैसा ही 50 डीएमए भी होगा, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया और बाद में तोड़ दिया, तो फिर हमें 41500 तक आना है। और वैसे भी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें भी नेगेटिव डाइवर्जन है। अगर आपने उसको सही से पकड़ा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज दिक्कत की बात है। अगर हम निफ्टी 500 की बात करें तो वो अपना जो रेजिस्टेंस जोन, बाद में अभी वो सपोर्ट जोन बना हुआ है, यहाँ पर आया है और उसको 20 डीएमए का सपोर्ट भी यहाँ पे है। तो अगर ये जोन जो पहले रेजिस्टेंस की तरह कार्यरत था, अभी वो सपोर्ट बनेगा। अगर ये जोन टिका रहता है तो निफ्टी 500 में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो थोड़ा बहुत या तो स्टेबल रह सकता है या तो थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जो पैटर्न है वो बहुत ही खराब है। अगर ये पैटर्न चली तो निफ्टी को ये 20 डीएमए तोड़ के 50 डीएमए तक आना है। और वो 38.20 का रिट्रेसमेंट लेवल भी फिबोनाची की ओर से होता है। तो अपनी पोजीशन लेने के लिए ये लेवल अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो में भी
वो पूरा रिवर्सल चल रहा है। और ये जो 23.6 14219 का सपोर्ट लेवल है, वो अगर ये 20 DA में टूटता है तो यहाँ तक वो आ सकता है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आगे जाके फिर से वो अपना ये जो रेजिस्टेंस जोन था, नाउ इट बिकम्स अ सपोर्ट जोन, ये आगे जाके सपोर्ट में आया है। और यहाँ पे 200 DMA का भी सपोर्ट है और उसके नीचे 50 DMA का भी सपोर्ट है। तो अगर ये जोन में, नाउ इट बिकम्स सपोर्ट जोन, ये जोन में अगर ये टिकता है तो कोई बात नहीं, तो फिर निफ्टी एनर्जी थोड़ा अप मूव दे सकता है। लेकिन वो यहाँ पे टिके तब। बाद में हम फाइनेंस की बात करें, निफ्टी फाइनेंस, तो उसने भी ये पूरा नेगेटिव डाइवर्जन दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी तो पूरा बहुत ही नीचे आ चुका है एज कंपेयर टू अदर इंडाइसिस। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आ गई है, वो भी 20 DA में है। आप अगर अच्छी तरह से देखते हैं वीडियो तो आपको पता लगेगा कि सभी इंडाइसिस है वो करीबन 20 DMA के पास ही रुके हुए हैं। अगर ये 20 DA में टूटता है सभी में तो 50 DMA तक जाएगा। तो अपनी पोजीशन है वो आपको उसके लेवल से लेनी है। तो यहाँ पे भी 20 DMA का सपोर्ट लिया है, और बाद में अगर वो नहीं टिकेगा और ये लेवल भी सपोर्ट लेवल टूट जाएगा तो ये लेवल उसमें आ सकता है 50 का, वो ख्याल रखिएगा। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ने भी थोड़ी मूवमेंट दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये RSI पूरा का पूरा ओवरबॉट जोन में है और ये भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास स्ट्रगल कर रहा है कि वो ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर ये यहाँ से क्रॉस नहीं हुआ तो वो भी 20 DMA पे सपोर्ट लेने आएगा और बाद में यहाँ तक आ सकता है। अगर हम इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रा भी नियर टू 20 DMA है, यहाँ पे उसको गैप भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गैप है, यहाँ सभी जगह पे गैप है। अगर 20 DMA का सपोर्ट नहीं लिया और ये भी टूट गया तो ये जोन में आ सकता है। बाद में अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी है वो फंसा हुआ है। नेगेटिव न्यूज ग्लोबल से आ रहा है कि वो एप्पल का ये प्रॉब्लम है, एसेंजर का ये प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारा है वो 200 DMA है और ये जो हमारा है वो 50 DMA है, और इन बिटवीन ये 20 DMA है। तो आईटी इंडेक्स ये 50 DMA और 200 DMA के बीच फंसा हुआ है। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, आपको पता होगा कि थर्सडे एंड फ्राइडे को आईटी में बहुत सी बिक वाली आई थी। तो ये जो 20 DMA का यहाँ पे सपोर्ट है या तो 50 DMA का सपोर्ट है, वो ले लेता है तो कोई बात नहीं। मगर उसको 200 DMA को क्रॉस करना है, यानी कि 2900 इंडेक्स लेवल को, आईटी इंडेक्स को उसको क्रॉस करना है आगे जाने के लिए, तो ही वो आगे जा पाएगा। अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया अभी 50 DMA के पास सपोर्ट ले रहा है, और अगर वो सपोर्ट उसने ले लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपमो आपको दिखाई देगा। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल पॉजिटिव था, लेकिन बाद में चाइना और बैंक ऑफ अमेरिका ने जो चाइना ने जो इंटरेस्ट रेट है वो कट किया और बैंक ऑफ अमेरिका इंग्लैंड ने उसको बढ़ाया, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो कोई बात नहीं। वरना ये जो लेवल है वो 200 और 50 DMA साथ में है, तो यहाँ तक वो सपोर्ट लेने के लिए
आ सकता है, यानी कि पूरा मार्केट नेगेटिव हो चुका है। अगर ये 20 डीएमए के पास सपोर्ट लेके आगे नहीं बढ़ता तो जून में तो ठीक बात है, लेकिन जुलाई और अगस्त में भी वो अपमूव नहीं दिखाएगा, वो पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड ही दिखाएगा। और वैसे भी कहावत है कि सेल इन अप्रैल में एंड गो फॉर वेकेशन, तो ये बात सही हो सकती है। अगर हम मल्टीनेशनल की बात करें तो वो भी 20 डीएमए के पास आया हुआ है, लेकिन जो कैंडल बनी हुई है वो पूरी की पूरी नेगेटिव है, तो वो भी यहाँ तक आ सकता है। ऑयल एंड गैस जो कि पॉजिटिव था, लेकिन क्या हुआ कि उसने जो 200 डीएमए का है वो रेजिस्टेंस लिया, बार बार कोशिश की, करीबन यहाँ पे से लेके यहाँ तक 5 बार उसने कोशिश की कि वो 200 डे को क्रॉस कर कर जाए, लेकिन वो 200 डे को क्रॉस नहीं पाया और यहाँ पे 50 डीएमए को भी तोड़ दिया, और ये पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ऑयल एंड गैस भी, जैसे क्रूड नीचे जा रहा है तो वो भी इंडेक्स नीचे ही जा रहा है। बाद में हम फार्मा की बात करें, लास्ट टाइम फार्मा सेक्टर है वो पॉजिटिव था हमारे लिए, उसने ये अपना रेजिस्टेंस लेवल भी क्रॉस किया, लेकिन अभी ये यहाँ के बीच आ रहा है। फार्मा सेक्टर के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वो क्या है कि जैसे क्रिकेट में बोला जाता है कि वो सेफ्टी वाला है, जब सब गिरता है तब ये संभलता है। तो पॉसिबल है कि फार्मा में यहाँ पे सपोर्ट ले और थोड़ा अपमूव दिखाए, क्योंकि और सभी सेक्टर वो डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो वो भी, उसने पूरा सपोर्ट लेवल है वो तोड़ दिया है, लेकिन 20 डीएमए के पास खड़ा है। अगर ये टूट जाता है तो 50 डीएमए तक आ सकता है। आरएसआई भी ओवरबॉट जोन में थी और वो भी नीचे की ओर जा रही है, तो वो भी नेगेटिव माना जाता है। अगर हम रियलिटी की बात करें तो उसमें भी आरएसआई ओवरबॉट जोन से ब्रेक होके नीचे जा रही है और मार्केट भी यहाँ से नीचे जा रहा है। पॉसिबल है कि ये फिबोनाची लेवल से अपना 23.6 का रिट्रेसमेंट है। अगर ये 20 डीए में टूटता है तो यहाँ या तो फिर 38.2 यहाँ तक रिट्रेसमेंट में वो आ जाए। अगर हम कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में तो 200 डीएमए सॉरी 20 डीएमए ऑलरेडी उसने ब्रेक कर ही दिया है, तो पॉसिबल है कि वो सपोर्ट लेने के लिए या तो 50 डीएमए या तो 200 डीएमए तक आए, तो कमोडिटी के लिए तो बहुत ही खराब है। तो ये था हमारा पूरा सेक्टर का एनालिसिस। क्योंकि आज वीकेंड है तो हमने सेक्टर का एनालिसिस आपको दिया है। सभी सेक्टर में अगर आप देखें तो एक ही बात नजर में आती है कि वो 20 डीएमए के पास या तो 20 डीएमए के पर टिका हुआ है। अगर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी आती है फेड के हिसाब से, ग्लोबल के हिसाब से या तो इंटरनल हिसाब से, तो फिर अपना निफ्टी नहीं चलेगा। निफ्टी को चलने के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए, रिलायंस का सपोर्ट चाहिए और आईटी का सपोर्ट चाहिए, उसके बिना वो आगे नहीं अभी जा पाएगा। और ये 20 डीए में भी तोड़ दिया तो फिर अलग सी बात है। तो ये ख्याल रख के अपना ट्रेड लीजिएगा। लॉन्ग पोजीशन या तो आप इंट्राडे में ले और पोजीशन क्लोज करके ही घर पे जाए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर दूसरे दिन नेगेटिव न्यूज आ गए तो आपको बहुत ही परेशानी होगी। उसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।